जनहित में आज सबसे पहले हम बहराइच की हिंसा का पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। अगली 4 खबरों में आप बहराइच के हर पक्ष से 13 अक्टूबर का सच सुनेंगे। हिंसा को लेकर हर पक्ष का अपना अपना सच है। आप ये भी देखेंगे कि जब जब ऐसी हिंसा होती है तो राजनीति कैसे उसमें से अपने लिए ऑक्सीजन ढूंढ लेती है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 4 दिन बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया। फिर उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने पहुंची तो 2 आरोपियों ने वही हथियार पुलिस पर तान दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और 2 आरोपी ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार बन गए। जैसे ही पुलिस की गोली पैर में लगी, वैसे ही आरोपियों की अकल ठिकाने आ गई और वो अपने किए पर माफी मांगने लगे। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। लेकिन पुलिस का यही एक्शन उसके गले की हड्डी बन गया। पुलिस अपराधियों पर एक्शन ले तो सवाल, ना ले तो भी सवाल। 13 अक्टूबर की हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। वहीं आरोपियों की बहन को डर है कि पुलिस उसके भाइयों को एनकाउंटर में मार सकती है। न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाए। इस बीच पुलिस ने 5 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जज के सामने पेश किया। चूंकि जज कोर्ट में नहीं थे, इसीलिए सभी आरोपियों को कड़ी चौकसी के बीच उनके घर पर पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल मैंने आपके सामने आंकड़े रखे थे कि यूपी पुलिस ने बीते 7 साल में 207 अपराधी मार गिराए हैं। इनमें 6 मुस्लिम और 138 हिंदू थे। लेकिन राजनीति करने वालों को कौन समझाए? बहराइच में आज भी शोर कम नहीं हुआ कि पुलिस ने मजहब देखकर ही वहां पर गोली चलाई थी। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच कांड का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार की ठोको नीति पर तंज कसते हुए उन पर संविधान विरोधी काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की हत्या हुई तो कार्रवाई संविधान के मुताबिक होनी चाहिए। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि रामगोपाल मिश्रा को सोची समझी रणनीति के तहत मारा गया। बहराइच में गोलियों से भून दिया गया। लेबनान में नसरुल्लाह को इजराइल मारता है। हैदराबाद के भाईजान मुंबई पहुंच जाते हैं उनकी टीम। उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। तो ये ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर पर सियासी पार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष इसे यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जोड़ रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि दंगा फसाद करना समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। किसने शुरुआत करी है? शुरुआत किसने करी है? कौन किसके घर पर चढ़ा है, झंडा उतारा है? तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी हैं उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए पैरवी की जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में केवल अराजकता, दंगा फसाद है। 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले बहराइच कांड ने सभी राजनीतिक दलों को एक मुद्दा दे दिया है, जिसे ढाल बनाकर तमाम नेता एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। राजनेताओं की एक विशेषता होती है, कई बार वो अदालतों से भी पहले नतीजे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब हम आपको चश्मदीद गवाहों के पास लेकर चलते हैं। एबीपी न्यूज ने बहराइच के ग्राउंड जीरो पहुंचकर ये गवाहियां ली हैं। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को सुने। बहराइच कांड पर राजनीति भी गर्म है और अलग अलग दावों का दंगल भी बहुत तेज है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर दोनों पक्षों से बात की और 13 अक्टूबर के दिन
बहराइच का पूरा सच जानने की कोशिश की। सबसे पहले हमने इलाके के लोगों से पूछा कि आखिर विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल शुरू किस बात पर हुआ था। वो आ रहे थे, मूर्ति विसर्जन वाले आ रहे थे। उसके बाद पूर्व इलाहाबाद बैंक के पास कुछ कहा सुनी हुई उनसे, अब्दुल हमीद से इनसे कुछ कहा सुनी हुई कि इसको बंद कर दो। उन्होंने नहीं बंद किया। तो बंद करना जो गाना बज रहा था, अब ये नहीं जाने कौन गाना बज रहा था, लेकिन गाना कोई बज रहा था तो उन्होंने कहा बंद कर दो। उसके बाद वो ख़त्म हो गया। उसके बाद दोनों जने में कुछ वार्तालाप भी हुई। बजाने से एतराज़ था कि गाने से एतराज़? नहीं, गाने जो उल्टे गाने बज रहे थे। भाई जैसे धार्मिक गाना बजता है उसमें किसी को एतराज़ किसी नहीं है, और जो गाने आजकल चल रहे हैं उल्टे सीधे वाले, उससे लोगों को एतराज़ था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर गोली चलने की नौबत कब और कैसे आई। शकील अहमद और मोहम्मद शमीम के मुताबिक बहराइच की हिंसा की जड़ में अब्दुल हमीद के घर की छत पर लगा वो झंडा था जिसे राम गोपाल मिश्रा ने बदला था। गोलियां कितने राउंड चली, क्या हुआ? एक ही राउंड चली है, एक बार एक ही गोली चली बस। वो उनके छत पे चढ़ गए, वो झंडा जो धार्मिक लगा था इस्लामी झंडा उसको उतारने लगे, और फिर जो भगवा लगाने लगे, उसी में फायरिंग हुई। अब्दुल हमीद के छत के ऊपर लोग जो है जो रेवा के जो थे वो चढ़कर झंडा लगा रहे थे, और उनका अपना मजहबी झंडा जो दीन वाला है उसको उतार रहे थे, और अपना भगवा झंडा लहराए थे और गाड़ दिए थे। उसी में उन्होंने लड़के ने जोश खाया और जो कुछ हुआ या किसी ने गोली चलाई। इतना भीड़ थी, इधर के लोग उतार रहे थे कि उतारो उतारो, लगाओ लगाओ, यही नारा लग रहा था। बस उसी में किसी ने गोली चलाई। अब मालूम नहीं किसने चलाई, उनके लड़के ने चलाई या किसी ने चलाई। उस भीड़ में कुछ जान नहीं मिला किसने गोली चलाई। रेलिंग गिरिया अपना हमारा झंडा या इस्लामी झंडा है, ये झंडा लगा रहा है। तुमका कौन जरूरी रहा जैसे तुमरे झंडा लगा, हमका कौन जरूरी है उतारे? अब हमरे बच्चे या कोई भी जाए तुमरा झंडा उतारे तो तुम छोड़ दे हो। जबकि इलाके में ही रहने वाली रजिया का आरोप है कि यात्रा तो हर बार निकलती है, लेकिन इस बार हिंसा इसलिए हुई क्योंकि पत्थरबाजी हिंदुओं ने की थी। मुसलमान इतने कर रहे नहीं है कि जो पराए गांव की मूर्तियां आवे तो उनको ईंटा अद्धा से मारा जाए या कुछ भी करा जाए। मगर जो हकीकत है तो पथराव मुसलमान ने नहीं किया है, पथराव उन्होंने किया है। ट्राली में भर भर के लेके आए हैं। नहीं तो ऐसे सब दिन मूर्ति आती थी, ऐसे ही आती थी, ऐसे चली जाती थी। उस दिन 3 पौने 2 घंटा जो है खड़ी रही है मूर्ति। किस लिए खड़ी रही थी भाई? दूसरी तरफ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि भीड़ में पत्थर किसने फेंका और गोली किसने चलाई ये उन्होंने नहीं देखा। पथराव किस तरफ से हुआ? पथराव हमने नहीं देखा भाई, भगदड़ देखा, पथराव हमने नहीं देखा ना। एक मुसलमान का लड़का वहीं था, कोई नहीं था, खाली हिंदू थे। गोली चली मगर ये किसने नहीं देखा कि किसने गोली चलाई, ये तो हम लोग देखा। आप वीडियो में आप भी देख लो। बहराइच के मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उसे हिंदू पक्ष ने उकसाया, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर किसी ने पहले से पत्थर और बोतलें इकट्ठा करके रखे थे तो उसके इरादे क्या हैं, इस बात को समझ सकते हैं। अब बारी उस पक्ष की थी जो दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन यात्रा को लेकर निकला था। जब हमने विसर्जन यात्रा में शामिल पक्ष से बात की तो उनके मुताबिक पत्थर दूसरे समुदाय की तरफ से चलाए गए थे। पहले उन लोगों ने पत्थर चलाया है, फिर इधर के लोग जब बढ़े हैं कि वो लड़का उधर चल रहा हो सकता मार दें, तब तक पुलिस ने लाठी चार्ज करवा दी। उसमें भीड़ इधर आ गई, उसको वहाँ गोली मार दी। एक लड़का जो इनके घर का था, जिनके घर में वारदात हुई है, इन्हीं के घर का एक लड़का जो है ढेला उठा करके माता जी पर मारा है, तो उनका हाथ टूट गया। बस उसी को लेकर विवाद ज़्यादा बढ़ा, सभी लोग धरने पर बैठ गए। उसके बाद में लाठीचार्ज हुआ। जब लाठीचार्ज हुआ तो भीड़ जो है भगी इधर को पीछे की तरफ। वो लड़का उसके बाद में उनके यहाँ से जो है ऊपर छत से ईंटा और डीला चलने लगी। फिर सब लोग फिर से घूमे और वो लड़का छत पे चढ़ गया। छत पर जब वो चढ़ा तो इनके यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ था जिसको वो निकालने लगा। झंडा निकालना कितना ठीक है? मतलब आप सामान्य तौर पर किसी के घर में कोई झंडा लगाए, क्या वो उतारना ठीक था? नहीं, बहुत बढ़िया तो नहीं था, लेकिन जो उनका कृत्य था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। गुस्सा दिलाने वाला, उपद्रव करने वाला उनका कृत्य था। हिंदू पक्ष के मुताबिक दूसरे पक्ष ने सुनियोजित तरीके से पहले ही हथियार और पत्थर जुटा कर रखे हुए थे।
सुनियोजित था, ये कोई उस समय की त्वरित बात नहीं थी कि तुरंत सोच। कोल्ड ड्रिंक की ढेर सारी बोतलों के कांच के निशान जी बहुत सारी मस्जिदों से भी चल रहे थे। हम लोगों ने तो समझा था कि इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन वहाँ से भी जो है कांच की बोतल और जो है ईंटा रोड़ा सब अंदर से चल रहे थे, हर प्रत्येक घर से। हालांकि पंकज कुमार बाजपेयी बहराइच हिंसा की जड़ में कुछ और ही वजह बता रहे हैं। उन लोगों का त्योहार जो बारह वफात पड़ा हुआ था, बारह वफात में उन लोगों ने जो अपने धार्मिक झंडियाँ वगैरह लगाई थी पूरी रोड पे यहाँ से वहाँ तक, वो लगी थे। फिर उसके बाद में जब हमारा त्यौहार आया तो ये हम लोगों ने अपनी झंडियाँ लगा दी रोड पे, उस वैसे गेट बना करके। ये प्रतिशोध उन लोगों का उसी जगह से बना हुआ था और ये लोग तभी से जो है विवाद करने के विचार में थे और फिर मौका देख करके इन्होंने जो है विवाद शुरू कर दिया। और अब बड़ा सवाल वो ये कि क्या सीएम योगी बहराइच में भी बुलडोजर न्याय करेंगे, वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। सवाल इसलिए क्योंकि बहराइच में जिन मकानों पर लाल निशान लग गया है उनमें अब्दुल हमीद का भी मकान है। तेरह अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में बहराइच की यही गलियां रामगोपाल मिश्रा नाम के नौजवान के खून से लाल हो गई थी। आज उन्हीं गलियों में कई मकानों और दुकानों पर फिर एक बार लाल निशान दिखाई दे रहा है। कई मकानों पर प्रशासन की ओर से नोटिस भी चिपकाए गए हैं। इस नोटिस में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये बता दें कि जिन मकानों पर लाल निशान और नोटिस चिपकाए गए हैं उनमें बहराइच कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का भी मकान है। अब्दुल हमीद और उनके बेटों पर ही रामगोपाल मिश्रा की हत्या का आरोप है। ये नोटिस लोक निर्माण विभाग की ओर से लगाए गए हैं। अब्दुल हमीद समेत दूसरे लोगों के मकानों पर चिपके इस नोटिस में लिखा है कि कुंडासर महसी नानपारा मार्ग प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग पर 60 फीट के दायरे में बिना अनुमति लिए कोई भी निर्माण कार्य अवैध है। 3 दिन के अंदर या तो अनुमति के पेपर दिखाए जाएं या अवैध निर्माण खुद तोड़ दें। ऐसा नहीं करने पर पुलिस और प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माण हटवाया जाएगा। यानी साफ है कि आज नहीं तो कल इन मकानों पर बुलडोजर चलना तय है। इलाके के लोगों का कहना है कि मकानों पर लाल निशान तो 2 साल पहले ही लगा दिए गए थे, लेकिन तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद प्रशासन अचानक एक्शन में आ गया है। ये सड़क की नपाई हो रही थी, उसी में अतगल में हटा रहे थे, झोंट सर लगा दिए थे। अच्छा, तो मतलब इतने दूर तक क्या उनको तोड़ना था, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, नोटिस कुछ नहीं, कोई बातें नहीं हुई, वैसे लगा दिए थे। जो घटना हुई इसके बाद ये लाल निशान लगाए गए हैं? और ना ऐसा नहीं, कुछ नहीं, 2 साल पहले का है। जानकारी के मुताबिक कुल 23 मकानों पर नोटिस चिपकाया गया है, जिनमें 20 मकान मुस्लिम समुदाय के हैं और 3 मकान हिंदू समुदाय के। ये जो घर है जहाँ पर ये लाल निशान लगा है, ये अब्दुल हमीद के घर के बगल का ही घर है और इस तरीके से इस लेन में कई जगहों पर लाल निशान लगे हैं। इसको लेकर कुछ जगहों पर ये बात की चर्चा हुई कि शायद इन चीज़ों को तोड़ना है या इस तरीके के किसी कारण से लाल निशान लगे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि सरकार बदले की नीयत से उनके मकान तोड़ना चाहती है, जबकि प्रशासन की दलील है कि जिन लोगों को अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया गया है उनमें ज्यादातर का बहराइच हिंसा से कोई लेना देना नहीं है।